एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमने इस क्वेश्चन में इन नंबर्स को जो है ना वो हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसका पहला पार्ट देखते हैं, इसको हम कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रहा। अच्छा जी, इसे नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक लाइन होती है, जिस तरह स्केल के ऊपर नहीं नंबर्स जो है वो होते सेंटीमीटर्स में, बिल्कुल वैसे ही इसके सेंटर में ज़ीरो होता है। जो है वो राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट टू जो है वो कैसे और कहाँ पर इसकी लोकेशन होगी। तो सबसे पहले आप देख लें कि स्क्वायर रूट टू जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर आपको डेसिमल में क्या वैल्यू देता है। तो स्क्वायर रूट टू जो है वो 1.41 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 और 2 के दरमियान 10 पॉइंट्स होते हैं ना स्केल के मुताबिक, अगर आप स्केल को देखें ना, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी लोकेशन होगी एक के बाद फोर्थ पॉइंट पर, ठीक है। तो फाइव हाफ से थोड़ा सा जो है वो पीछे होगा ये। तो 1.4 पर इसकी लोकेशन होगी, तो वहाँ पर आपने एक लाइन लगानी है और उसके ऊपर ये लिख देना कि ये स्क्वायर रूट टू की जो है वो लोकेशन है। अब स्क्वायर रूट थ्री का देख लेते हैं। स्क्वायर रूट थ्री को जब हम डेसिमल में शिफ्ट करेंगे तो हमें जो है ना वो ये नंबर मिलेगा 1.73। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 के बाद सेवन्थ पॉइंट पर होगा, 1 से आगे सेवन्थ पॉइंट पर, 5 6 7, तो ये यहाँ पे करके होगा कहीं, ठीक है। ये 2 से थोड़ा सा पीछे, तो इसकी लोकेशन यहाँ पर होगी स्क्वायर रूट थ्री की। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो देख लेते हैं। इसमें हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है ना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में शिफ्ट करना है। इस तरह ये पता है ना आपको। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, जो आंसर आता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, उसको न्यूमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो 4 3 12 प्लस 1 13/3। अब आपने ये करना है कि इसको भी डेसिमल में शिफ्ट करना है यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पर जब आप 13/3 लिखेंगे तो वो इक्वल होगा 4.33। अच्छा, अब फिर से नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो लोकेशन होगी वो होगी 4.33, मतलब कि 4 के बाद थर्ड पॉइंट पर, तकरीबन थर्ड पॉइंट पर। तो ये देखें 4 और 5 के दरमियान 10 अगर पॉइंट्स, इसको 10 जो है वो पॉइंट्स में डिवाइड करें तो इसकी थर्ड पॉइंट पर होगी, मतलब कि हाफ से थोड़ा सा पीछे होगी। तो ये लोकेशन होगी इस नंबर की, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो है, फोर्थ जो है वो पार्ट देखें तो वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में शिफ्ट करेंगे। तो वो होगा 7 2 14 प्लस 1 15, 15/7 माइनस 15/7। 15/7 को जब डेसिमल में शिफ्ट करेंगे तो वो इक्वल होता है 2.14। तो ये -2.14 को अब हमने रिप्रेजेंट करना है। अब ये माइनस जो है वो नेगेटिव साइड पर होगा। ये ज़ीरो से इस तरफ जो होते हैं नंबर्स वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो 2.14 मतलब 2 से आगे जो है वो फर्स्ट पॉइंट के से थोड़ा सा आगे, मतलब अगर -2 और -3 के दरमियान 10 पॉइंट्स से ड्रा करें तो 2 के बाद जो फर्स्ट पॉइंट होगा उससे जो है वो अभी थोड़ा सा आगे होगा। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन होगी -2 होल 1/7 की, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में हमें उसने ये दिया हुआ है 5/8। सबसे पहले 5/8 को कैलकुलेटर की मदद से हम जो है उसको डेसिमल में शिफ्ट करेंगे। यहाँ से हमें पता चल जाएगा इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी। इसकी होगी 0 और 1 के दरमियान में कहीं पे। 0 और 1 के दरमियान अगर हम 10 पॉइंट्स ड्रा करें तो ये 5 के बाद 6 होता है। तो 6 पे जो है ना इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, 6 से थोड़ा सा आगे। तो ये 5/8 होगा। इसी तरह सिक्स्थ जो है वो 2 होल 3/4, इसको जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो ये होगा 4 2 8 प्लस 3 11/4। इसको जब कैलकुलेटर पर हम कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल में हमें आंसर मिलेगा 2.75। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, 2 के बाद 2 और 3 के जो है वो दरमियान कहीं पर भी होगी। तो 2.5 मिडल में होता है, 6 7, तो सेवन्थ पॉइंट पर थोड़ा सा आगे कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन होगी 2 होल 3/4 की। तो इस तरह से आपने इन नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जिसमें हमने
एक्सप्रेस करना है इन नंबर्स को रैशनल नंबर यानी पी ओवर क्यू फॉर्म में, मतलब इनकी फ्रैक्शन ढूंढनी है हमने। ये डेसिमल में है, इनको हमने फ्रैक्शन में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं ये कैसे होगा। ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान से इसके जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लेने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लें। आपको पता है ना ये 0.4 बार, इसका मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली 0.4444 है, ठीक है, कंटिन्यूसली चल रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जो है ना सेम जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ना उनके स्टेप सेम होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने ना लेट कर लेना है इस नंबर को एक्स से, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस नंबर, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.444, इसको इक्वेशन 1 बना देना है, ठीक है। अब आपने ना एक चीज़ देखनी है कि इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 4, एक डिजिट रिपीट हो रहा है। और अगर सेकंड पार्ट में देखें तो इसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी देखें तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि जितने डिजिट रिपीट होंगे ना, आपने डिजिट के मुताबिक जो है ना वो नंबर डिसाइड करना है। आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है ना, तो अगर एक डिजिट होगा तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है इस नंबर को, ठीक है। और अगर 2 डिजिट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय 10, क्योंकि इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स से जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो वो 10x हो जाएगा। और इससे मैं ऐसे पहले लिख लूँगा। तो ये 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 जो है वो इस इंटेग्रल पार्ट में आ जाएगा, 4.444 आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपने सिर्फ ये काम करना है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम 2। तो यहाँ पर जो है ना लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी। तो हम इस तरह लिखेंगे 10x माइनस एक्स, और यहाँ पर 4.444 माइनस 0.444, ठीक है। ये 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, और यहाँ पर ये जो डेसिमल पार्ट है ना ये सारे का सारा माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इंटेग्रल पार्ट बच जाएगा, वो आ जाएगा 4। चाहें तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई और x से, तो यहाँ पर 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी जो हमने लेट किया। x को मैंने बोला था ना ये नंबर, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये किसके इक्वल है, 4/9। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 0.444 जो इक्वल है 4/9 के। तो यही हमने फाइंड करना था, इसको p ओवर q फॉर्म में शिफ्ट करना था। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट 2 भी होगा, इसको भी आप ध्यान से समझ लें, मे बी इसको देखने से आपको समझ आ जाए क्वेश्चन। देखें फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा कि सबसे पहले इसको लेट करना होता है, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.3737। अच्छा, इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना देना होता है। अब यहाँ पर 2 डिजिट से रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस साइड पर भी 100 मल्टीप्लाई, इस साइड पर भी 100 मल्टीप्लाई। तो ये 100x इज इक्वल टू 100 टाइम्स ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37.37 सोन ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। तो 100x माइनस एक्स यहाँ पर, और 37.37 जो है वो माइनस 0.3737 इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा 99x, और यहाँ पर ये डेसिमल पार्ट सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 37 बच जाएगा। यहाँ से 99 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वो फ्रैक्शन है कि जो कि इसके इक्वल है, यानी कि इस फ्रैक्शन का आंसर एक्चुअली ये था। अगर आपने चेक करना है ना कि क्या ये हमारा आंसर ठीक है, आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 37/99, आपको यही चीज़ मिलेगी, यही डेसिमल नंबर मिलेगा। पार्ट 3 देख लें। अगेन अगेन सेम टू सेम जो है वो स्टेप्स होंगे। यहाँ पर भी लेट करना है हमने x इज इक्वल टू ये नंबर 0.21212, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब अगेन 2 डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दोनों साइड नंबर मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो 100x इज इक्वल टू 100 टाइम्स दिस नंबर, ये आ जाएगा 21.2121 सो ऑन। उसके बाद आपको पता है कि हम इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो 100x माइनस एक्स, और ये नंबर माइनस ये नंबर, ये आ जाएगा 99x, और ये किसके इक्वल आएगा 21 के। और यहाँ पर 99 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है इसकी फ्रैक्शन ये है। इसको चाहे कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर लें तो इसका आंसर एग्जैक्टली यही आएगा।